30 दिसंबर को जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, रेखाओं के प्रक्षेप। रेखाएं जो दो संदर्भ तल रहते हैं, इन दोनों संदर्भ तल के बीच में 5 स्थितियों में रख करके प्रक्षेप बनाए जा सकते हैं। प्रथम स्थिति है लाइन पैरेलल टू एनी वन और बोथ रेफरेंस प्लेन, माने रेखा किसी एक अथवा दोनों संदर्भ तलों के समानांतर रखी हो। तो ये 3 अवस्थाओं में हो सकती है, लाइन पैरेलल टू एचपी, लाइन पैरेलल टू वीपी और तीसरी कंडीशन लाइन पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ रेफरेंस प्लेन। जब रेखा एचपी के समानांतर होगी तब इस प्रकार से रखी रहेगी और एचपी में रेखा के प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई, जो टीएल शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब है ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ मीन्स वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त होंगे और नीचे इसके प्रोजेक्शन इस प्रकार से ए डैश बी डैश प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से रेखा यदि बीपी के समानांतर है तब बीपी में इसके प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त होंगे और एचपी में इसके प्रोजेक्शन इस प्रकार से एक्सवाई लाइन के समानांतर प्राप्त हो जाएंगे। और यदि रेखा दोनों ही संदर्भ तल के समानांतर है, एचपी और वीपी दोनों से ही समानांतर है, तब दोनों ही संदर्भ तलों में रेखा के प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त होंगे। इस प्रकार से कंडीशन नंबर 1 के कंटेंट्स क्या रहे? रेखा जिस संदर्भ तल से समानांतर होगी उस संदर्भ तल में रेखा के प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त होते हैं। दूसरे कंडीशन लाइन कंटेन टू एनी वन और बोथ रेफरेंस प्लेन्स, यानी रेखा किसी एक संदर्भ तल में स्थित हो अथवा दोनों संदर्भ तल में स्थित हो, यानी रेखा उस संदर्भ तल में रखी हुई हो। तब 3 स्थिति हो सकती है, लाइन कंटेन टू एचपी, लाइन कंटेन टू वीपी एंड लाइन कंटेन टू एचपी एंड वीपी बोथ, दोनों ही संदर्भ तल में रखी है। जब लाइन रेखा एचपी में रखी हुई है तब एचपी में इसके प्रोजेक्शन रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर पीएल के बराबर प्राप्त हो जाएंगे और वीपी में इसके प्रोजेक्शन एक्स वाई लाइन पर प्राप्त होंगे। और रेखा जब वीपी में रखी हुई है तब रेखा के प्रक्षेप वीपी में ए डैश बी डैश रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त होंगे और एचपी में इसके प्रोजेक्शन एक्स वाई लाइन पर ए बी के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। और यदि रेखा दोनों ही संदर्भ तल से समानांतर, दोनों ही संदर्भ तल में रखी हो तब उसके प्रक्षेप एचपी और वीपी दोनों में ही एक्स वाई लाइन पर प्राप्त होंगे और दोनों ही प्लान एलिवेशन रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त होगी। इस प्रकार से रेखा किसी एक संदर्भ तल में रखी होगी तब उस संदर्भ तल में रेखा के प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त होते हैं, जबकि दूसरे संदर्भ तल में रेखा के प्रक्षेप एक्स वाई लाइन पर प्राप्त होते हैं। यदि रेखा दोनों ही संदर्भ तलों में रखी हो तब उसके प्रक्षेप इस प्रकार से एक्स वाई लाइन पर रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त होंगे। कंडीशन नंबर 3 लाइन परपेंडिकुलर टू एनी वन रेफरेंस प्लेन, यानी रेखा किसी एक संदर्भ तल से लंबवत हो। तो किसी एक संदर्भ तल से जब लंबवत होगी तब रेखा जब किसी एक संदर्भ तल से लंबवत होगी तब इसके प्रक्षेप 2 अवस्थाओं में बनेंगे, लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी और दूसरी कंडीशन लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी। रेखा जब किसी एक संदर्भ तल से लंबवत होगी तब उस संदर्भ तल में रेखा के प्रक्षेप बिंदुवत प्राप्त होंगे। रेखा एचपी से लंबवत है तो एचपी में रेखा के प्रक्षेप एक बिंदु के रूप में एबी के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, जबकि वीपी में इसके प्रक्षेप समानांतर होने के कारण एक्स वाई लाइन से लंबवत और रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त होंगे, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन। इसी प्रकार से रेखा जब वीपी के समानांतर होगी तब वीपी में इसके प्रक्षेप बिंदुवत प्राप्त होंगे, ए डैश बी डैश बिंदुवत हो जाएगा और एचपी में इसके प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर एवं परपेंडिकुलर टू
एक्स वाई लाइन होगा। संदर्भ रेखा से लंबवत और रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त होगा। इस प्रकार से रेखा की कंडीशन नंबर 4। चौथी कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 का बृहद रूप है। कंडीशन नंबर 1 में हम पढ़कर आए हैं, रेखा किसी एक संदर्भ तल से समानांतर हो, किंतु दूसरे संदर्भ तल से उसकी क्या स्थिति थी ये नहीं पढ़ा था उस समय। और उस समय पढ़ा था रेखा जिस संदर्भ तल से समानांतर होती है उस संदर्भ तल में रेखा के प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त होते हैं। अब दूसरे संदर्भ तल से क्या हो रहा है, वो यहाँ पर रेखा किसी एक संदर्भ तल से समानांतर एवं दूसरे से झुकी हो, यानी एक से तो समानांतर है और दूसरे से किसी भी कोण पर झुकी हुई है। दो अवस्थाएं हो सकती है इसकी, लाइन पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइंड एट थीटा डिग्री टू बीपी, और दूसरी कंडीशन लाइन पैरेलल टू बीपी एंड इंक्लाइंड टू एचपी एट 5 डिग्रीज। तो इस प्रकार के प्रश्न हम दो अवस्थाओं में बनाते हैं। प्रथम अवस्था में रेखा के प्रक्षेप दोनों ही संदर्भ तलों से समानांतर मानते हुए रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर बना लेंगे। ए बी और ए डैश बी डैश रेखा की वास्तविक लंबाई जो ट्रू लेंथ है इसके बराबर बना लेंगे। अब रेखा झुकी हुई है वीपी से, थीटा डिग्री पर वीपी से झुकी हुई है। तो मैं आपको बताऊं, वीपी का झुकाव कोण सदैव एचपी में दिखाई देगा और एचपी का झुकाव कोण सदैव वीपी में दिखाई देगा। तो वीपी से यदि रेखा झुकी है तो ये वीपी का झुकाव कोण एचपी में दिखाई देगा। एचपी में थीटा डिग्री के कोण पर झुकाते हुए, थीटा डिग्री के कोण पर झुकाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ए को पॉइंट मानते हुए ए बी जो हमारी वास्तविक लंबाई है रेखा की, इतनी दूरी कंपास में भरते हुए एक आर्क लगाएंगे जो कि इसको रेखा को B1 पर काटेगा। ये B1 से हम डायरेक्शन जरूर शो करेंगे, नीचे प्रक्षेप लेकर आएंगे, ये B1 डैश पॉइंट हो जाएगा। B1 डैश और A डैश ये रेखा का एलिवेशन और ये रेखा का AB1 रेखा का प्लान हो जाएगा। आप देख रहे हैं रेखा का प्लान रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर यानी TL के बराबर है, जबकि रेखा का एलिवेशन रेखा की वास्तविक लंबाई AB से A डैश B डैश A डैश B डैश से छोटा प्राप्त हो रहा है, यानी एलिवेशन जिस संदर्भ तल से रेखा झुकी हुई है उस संदर्भ तल में रेखा के प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई से छोटे एवं XY लाइन के समानांतर प्राप्त हो रहे हैं। एवं रेखा जिस संदर्भ तल से समानांतर है, HP से समानांतर है, तो HP में रेखा के प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई एवं दूसरे संदर्भ तल के यानी VP के झुकाव कोण थीटा को प्रदर्शित करते हुए प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन लाइन पैरेलल टू बीपी एंड इंक्लाइंड टू एचपी एट 5 डिग्रीज, इसके लिए भी हम XY लाइन खींचेंगे और एचपी और बीपी में इस प्रकार से रेखा की वास्तविक लंबाई ये A डैश B डैश और AB रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर रेखाएं खींच लेंगे। अब रेखा झुकी हुई है इंक्लाइंड टू HP एट 5 डिग्रीज, HP से झुकी हुई है तो HP का झुकाव कोण मैंने अभी आपको बताया VP में दिखाई देगा। तो HP का झुकाव कोण VP में जो वास्तविक झुकाव कोण है 5 डिग्रीज, इस 5 डिग्रीज पर झुकाकर एक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। अब A डैश B डैश के बराबर रेडियस लेते हुए वास्तविक लंबाई के बराबर रेडियस लेते हुए A डैश से एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क B1 डैश पर इसको काटेगा। B1 डैश पर जहां आर्क काटेगा वहां से प्रक्षेप जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये B1 पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। AB1 इसका प्लान और A डैश B1 डैश इसका एलिवेशन।
यानी उच्छेद और अनुविक्षेप प्राप्त होंगे। ये जो एलिवेशन है a डैश b1 डैश रेखा की वास्तविक लंबाई TL के बराबर है एवं HP के वास्तविक झुकाव कोण फाई को प्रदर्शित करते हुए है। जबकि HP में रेखा झुकी हुई है वहां रेखा के प्रक्षेप यानी प्लान XY लाइन के तो समानांतर है किंतु वास्तविक लंबाई से छोटा प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से हमको जब रेखा के प्रक्षेप किसी एक संदर्भ तल से समानांतर रेखा होगी और दूसरे संदर्भ तल से झुकी होगी तब बनाएंगे। मैंने इसके कंटेंट्स बताए। रेखा जिस संदर्भ तल से समानांतर होती है उस संदर्भ तल में रेखा के प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर एवं दूसरे संदर्भ तल के झुकाव कोण को प्रदर्शित करते हुए प्राप्त होते हैं एवं रेखा जिस संदर्भ तल से झुकी होती है उस संदर्भ तल में रेखा के प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई से छोटे एवं XY लाइन के समानांतर प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद में कंडीशन नंबर 5 पर आएंगे। कंडीशन नंबर 5 वहां से स्टार्ट कर दिया। अभी कंडीशन नंबर 5, लाइन इंक्लाइन टू बोथ रेफरेंस प्लेन, रेखा दोनों संदर्भ तल से झुकी हुई हो, यानी रेखा HP से भी झुकी हुई है और VP से भी झुकी हुई है। इस कंडीशन में रेखा के प्रक्षेप बनाने हैं तो बनाने के लिए रेखा की वास्तविक लंबाई दी हुई है। आपको गिवन क्या गया है? वास्तविक लंबाई इंक्लिनेशन टू HP एट थीटा डिग्री एंड इंक्लिनेशन टू VP एट फाई डिग्री। HP और VP से झुकाव दिया हुआ है और रेखा की वास्तविक लंबाई दी हुई है। इस कंडीशन में रेखा दोनों संदर्भ तल से जब झुकी होती है तब प्रक्षेप बनाने हैं। इसके लिए भी दोनों संदर्भ तल में AB और A डैश B डैश XY लाइन से समानांतर मानते हुए रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब रेखा झुकी हुई है HP से थीटा डिग्री पर, तो HP का झुकाव कोण कहां दिखाई देगा? VP में। तो VP में इसको थीटा डिग्री पर झुकाते हुए एक रेखा कंडीशन नंबर 4 की भांति आप खींचेंगे और थीटा डिग्री पर इसको आपने बना लिया। A डैश B डैश जो वास्तविक लंबाई है इसके बराबर की रेडियस लेते हुए और ये आर्क लगाएंगे, इसको ये B1 डैश पर काटेगा। यहां से एक लोकस खींचेंगे इस XY लाइन के समानांतर। B1 डैश से आप प्रोजेक्शन ले जाएंगे ऊपर, ये पॉइंट B1 प्राप्त हो जाएगा, प्लान प्राप्त हो जाएगा कंडीशन नंबर 4 की भांति। किंतु ये रेखा दोनों ही संदर्भ तल से झुकी हुई है। दूसरे संदर्भ तल VP से फाई डिग्री पर झुकी हुई है, तो फाई डिग्री पर झुकाने के लिए यहां से फाई डिग्री पर झुकाते हुए एक रेखा खींचेंगे। A और B जो वास्तविक लंबाई है इसके बराबर की रेडियस लेते हुए एक ये आर्क लगाएंगे। ये पॉइंट B2 पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। इस B2 पॉइंट से XY लाइन के समानांतर रेखा खींचते हुए एक लोकस डाल देंगे। इस प्रकार से B2 से लोकस डाला और इस B2 का प्रक्षेप आपने नीचे एलिवेशन के प्राप्त कर लिया। ये B2 डैश पॉइंट प्राप्त हो। इस प्रकार से सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में प्रक्षेप जा रहे हैं, उस पर डायरेक्शन एरो के द्वारा अवश्य ही दर्शा देना है। अब ये आपको एलिवेशन प्राप्त हो गया और यहाँ पर ये आपको प्लान प्राप्त हो गया। प्लान के बिंदु A से A B1 के बराबर रेडियस लेते हुए एक आर्क लगाएंगे जो कि इस लोकस पर इस प्रकार से B3 पर काटेगा। A और B3 को मिला देंगे, ये रेखा का प्लान कहलाएगा। और A B3 का प्लान का जो झुकाव कोण है अल्फा, जो कि वास्तविक झुकाव कोण फाई से बड़ा प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से इसको नीचे लाएंगे
ए डैश बी टू डैश के बराबर रेडियस लेते हुए और ए डैश से आर्क मानते हुए, पॉइंट मानते हुए और आर्क लगाएंगे तो ये इस प्रकार से B3 पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। B3 डैश को ए डैश से मिला देंगे तो ये इसका एलिवेशन बन जाएगा। और ये एलिवेशन का झुकाव कोण बीटा वास्तविक झुकाव कोण फाई से बड़ा होगा, जबकि ये एलिवेशन और प्लान वास्तविक लंबाई से छोटे प्राप्त हो रहे हैं। चूंकि रेखा दोनों ही संदर्भ तल से झुकी हुई है, इस कारण से दोनों ही संदर्भ तल में रेखा के प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई से छोटे प्राप्त हो रहे हैं, जबकि प्लान और एलिवेशन के झुकाव कोण एल्फा और बीटा वास्तविक झुकाव कोण थीटा और फाई से बड़े प्राप्त हो रहे हैं। यहां पर जो फाइंडिंग है, एल्फा और बीटा जो प्लान और एलिवेशन के झुकाव कोण हैं, ये एपियरेंट एंगल कहलाते हैं अथवा इसको आभासी कोण कहते हैं, जबकि थीटा और फाई वास्तविक झुकाव कोण हैं। इससे दूसरी बात प्राप्त होती है लेंथ ऑफ प्लान और लेंथ ऑफ एलिवेशन और प्रोजेक्टर्स के बीच की दूरी। ए बिंदु का प्रक्षेपी ये है और बी बिंदु से यदि हम खींचेंगे तो बी बिंदु का प्रक्षेपी यहां पर होगा। ये अगर आपने प्रश्न सही बनाया है तो ए बिंदु के प्रक्षेपी और बी बिंदु के प्रक्षेपी एक ही सीध में होने चाहिए। अगर ये एक ही सीध में है तो आपने प्रश्न सही बनाया है। आप स्वयं इसको जांच सकते हैं। जांचने के लिए आप लाइन मत खींचिए प्रश्न में, कई बार किताबों में खींच देते, वो गलती है। लाइन खींचनी नहीं है जब तक प्रश्न की रिक्वायरमेंट ना हो। आप ड्राफ्टर को रख करके केवल चेक कर लीजिए कि B3 और B3 डैश एक ही सीध में है अथवा नहीं, एक ही प्रोजेक्टर पर स्थित है अथवा नहीं। और प्रोजेक्टर सदैव XY लाइन से लंबवत बनाए जाते हैं। ये रेखा की कंडीशन नंबर 5। इसके बाद में रेखा के ट्रेस और रहते हैं। ट्रेस जिसको हिंदी में अनुरेख या दीप्त चिन्ह भी कहते हैं। अनुरेख या दीप्त चिन्ह किसी भी रेखा को आगे या पीछे बढ़ाने पर जब वह किसी एक संदर्भ तल में बिंदुवत काटती है तब वह बिंदु उस संदर्भ तल में उस रेखा का ट्रेस कहलाता है। HP हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब बिंदु प्राप्त होता है तब उसको HT हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहते हैं और VP यानी वर्टिकल प्लेन में जब इस प्रकार से रेखा काटती है और बिंदु प्राप्त होता है तब उसको VT या वर्टिकल ट्रेस कहते हैं। इस प्रकार से ट्रेस दो प्रकार के HT और VT, शॉर्ट में हिंदी में क्षैतिज दीप्त चिन्ह, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल ट्रेस, VT ऊर्ध्वाधर दीप्त चिन्ह या वर्टिकल ट्रेस। इस प्रकार से ये HT VT दो प्रकार के हुए। अब HT VT किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, कैसे आप ड्रॉ करेंगे, कैसे निकालेंगे, उसको निकालने की विधि। ये रेखा का एलिवेशन दिया हुआ है और ये रेखा का प्लान दिया हुआ है कंडीशन नंबर 4 के अनुसार। प्लान और एलिवेशन जब आपने ड्रॉ कर ली, ये फाइनल कंडीशन पे हम बात कर रहे हैं, ये जब ड्रॉ कर लेंगे प्लान और एलिवेशन वास्तविक लंबाई खींचकर और वो सब प्रोसेस करने के बाद, तो रेखा के एलिवेशन को A डैश B डैश जो रेखा का एलिवेशन है, इस एलिवेशन को आगे या पीछे बढ़ाने पर ये XY लाइन के किसी बिंदु U पर यदि काटती है, इस बिंदु U से खींचे गए लंब को रेखा का प्लान आगे या पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर काटेगा, ये बिंदु रेखा का HT कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहलाएगा। रिवर्स में इसको ये भी समझ सकते हैं कि रेखा के HT से होकर प्लान को आगे पीछे बढ़ाए तो वो गुजरेगा। इसी प्रकार से VT प्राप्त करने के लिए रेखा का ये प्लान ड्रॉ किया और ये एलिवेशन ड्रॉ किया, रेखा के प्लान को आगे या पीछे बढ़ाया तो ये रेखा के XY रेखा के बिंदु V पर काटता है। यहां इस बिंदु B से खींचे गए लंब को रेखा का एलिवेशन आगे पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर काटेगा, यह रेखा का VT कहलाता है।
अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि रेखा के VT को से रेखा का एलिवेशन आगे पीछे बढ़ाने पर VT से होकर गुजरेगा। इस प्रकार से HT और VT प्राप्त करने की विधि हुई। अब ये तो रेखा किसी एक संदर्भ तल से झुकी और दूसरे संदर्भ तल से समानांतर थी तब, और यदि रेखा दोनों ही संदर्भ तल से झुकी होगी कंडीशन नंबर 5 की भांति, तब आपको इसके ट्रेस कैसे ज्ञात करने हैं। दोनों कंडीशन में ये रेखा का प्लान AB और ये रेखा का एलिवेशन A' आपको प्राप्त हुआ। फाइनल सॉल्यूशन पे जैसे आपने कंडीशन नंबर 5 में ये एलिवेशन और ये प्लान प्राप्त किया है, पूरी प्रोसेस करने के बाद में उस पूरी प्रोसेस को ड्रॉ करने के बाद ये प्लान और ये एलिवेशन AB प्लान और A' एलिवेशन प्राप्त हो गया। अब इससे आपको HT VT ज्ञात करने हैं। तो रेखा के प्लान को आगे या पीछे बढ़ाएं, या तो इधर बढ़ाएं या इधर बढ़ाएं। तो इधर बढ़ाने पर तो काटेगा नहीं XY लाइन को, इधर बढ़ाने पर काटेगा। यहां से जब इसको XY लाइन पर काटा, वहां से खींचे गए लंब को लाइन का एलिवेशन आगे पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु को काटता है, ये बिंदु VT कहलाता है। और लाइन के एलिवेशन को आगे पीछे बढ़ाया, इधर बढ़ाएंगे तो नहीं काटेगा, इधर बढ़ाएंगे तो काटेगा। XY लाइन के जिस बिंदु पर काटेगा, वहां उस बिंदु से खींचे गए लंब को लाइन का प्लान आगे पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर काटता है, ये रेखा का HT कहलाएगा। इसी प्रकार से एक कंडीशन और बनाई है इसमें, ये रेखा का प्लान AB और ये रेखा का एलिवेशन A' B' आपने प्राप्त कर लिया। अब इससे HT VT बनाएंगे, तो रेखा के प्लान को आगे पीछे बढ़ाया, XY लाइन के बिंदु पर काटा, यहां से खींचे गए लंब को लाइन का एलिवेशन जिस बिंदु पर काटेगा, ये रेखा का VT हो गया। और अब VT से HT निकालेंगे, तो एलिवेशन को आगे पीछे बढ़ाया, इस बिंदु पर काटा, यहाँ से खींचे गए लंब को लाइन का प्लान आगे पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर काटेगा, यह बिंदु रेखा का HT होगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं इसमें HT VT दोनों ही XY लाइन के ऊपर है, इसमें VT नीचे है और HT XY लाइन के ऊपर है। और अब तीसरी कंडीशन देखिए, रेखा का प्लान और ये रेखा का एलिवेशन AB और A' B' अगर आपको प्राप्त हो रहा है, तो इससे प्लान को आगे पीछे बढ़ाया, XY लाइन के इस बिंदु पर काटा, यहाँ से खींचे गए लंब को रेखा का एलिवेशन जहाँ काटता है, ये रेखा का VT कहलाता है। और अगर रेखा के एलिवेशन को आगे पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ से खींचे गए लंब को रेखा का प्लान आगे पीछे बढ़ाने पर क्या काटेगा, ये रेखा का HT कहलाता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं HT और VT दोनों ही XY लाइन से नीचे प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ दोनों नीचे प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ दोनों ऊपर प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ एक ऊपर और एक नीचे प्राप्त हो रहा है। ये दोनों XY लाइन पर भी हो सकते हैं। HT VT के लिए कोई भी स्थान निश्चित नहीं है कि ये आपको किस स्थान पर प्राप्त होंगे। ये क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि किस कंडीशन में क्वेश्चन दिया गया है, उसी के अनुरूप HT VT ज्ञात किए जाएंगे। जबकि प्लान और एलिवेशन के लिए स्थान नियत है, प्लान सदैव HP में प्राप्त होगा और एलिवेशन सदैव VP में ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से HT VT ज्ञात करने की ये विधि मैंने आपको बताई। इस चैप्टर के प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के क्वेश्चंस मैं आपको अगले टर्न पे पढ़ाऊंगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक प्रमुख जानकारी और देना चाहूँगा। मेरा क्वेश्चनेयर मैंने बनाया हुआ है, क्वेश्चनेयर मतलब प्रश्न बैंक, जिसमें विभिन्न चैप्टर्स के प्रश्न आपके पास में किसी एक राइटर की किताब हो सकती है, उसमें एक ही प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। किसी दूसरे राइटर की किताब में जो यहाँ नहीं चल रही है, मान लीजिए लखनऊ में चल रही है, कानपुर में चल रही है, तो वहाँ दूसरे या मेरठ में चल रही है, वहाँ तीसरे राइटर की किताब हो सकती है। अलग अलग राइटर्स की किताबों में अलग अलग प्रकार के ही प्रश्न मिलते हैं। अक्सर करके मैंने कई किताबें पढ़ाई हैं, तो उसमें देखा है अपने एक्सपीरियंस से। तो मैंने एक प्रश्न बैंक बनाया हुआ है, उसमें केवल प्रश्न दिए हुए हैं आपको। तो ये प्रश्न चैप्टर वाइज में आपको वीडियोस के साथ शेयर कर दूंगा, और उन वीडियोस के साथ शेयर उन क्वेश्चन बैंक से अगर आप प्रश्न करेंगे तो आपको अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनको आप सॉल्व करके आसानी से इसका ज्ञानार्जन कर सकते हैं, अच्छी प्रकार से चैप्टर्स को समझ सकते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आपको ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स इस प्रकार से विजुअलाइज कर दूं कि किस प्रकार से ये पांचों कंडीशन यहां समझाई गई है। ये देखिए कंडीशन नंबर 1 में लाइन इस प्रकार रखी हुई है, लाइन HP से समानांतर रखी है। लाइन जब HP से समानांतर रखी है, तब इस लाइन के प्रक्षेप
आप देख रहे हैं ये क्वाड्रेंट हमने बनाया, ये VP और ये HP। अब इस लाइन को हम इस प्रकार से यदि रख देते हैं, इस प्रकार यदि रख देते हैं तो ये केवल HP के समानांतर है और HP में इसके प्रक्षेप लाइन की वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार रख देते हैं तो ये VP के समानांतर है और VP में इसके प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त हो रहे हैं। और यदि इस प्रकार रख दिया HP से भी समानांतर और VP से भी समानांतर, तो दोनों ही संदर्भ तलों में रेखा के प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त हो रहे हैं। दूसरी कंडीशन में लाइन कंटेन टू एनी वन, यानी HP में स्थित है, तो HP में जब रखी हुई है रेखा, तब रेखा के प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर हो जाएंगे। और दूसरे संदर्भ तल में इसके प्रक्षेप यदि ले जाते हैं तो ये XY लाइन के ऊपर प्राप्त होंगे। दूसरी कंडीशन में VP में अगर रखी हुई है तो VP में इसके प्रक्षेप आप देखिए रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त हो रहे हैं और HP में इसके प्रक्षेप XY लाइन पर प्राप्त हो रहे हैं। और यदि दोनों संदर्भ तल में रखी हुई है इस प्रकार से, तब दोनों ही संदर्भ तलों में रेखा के प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से रेखा दूसरी कंडीशन में जबकि किसी एक संदर्भ तल से समान स्थित हो, और तीसरी कंडीशन देखा कि किसी एक संदर्भ तल से लंबवत रखी हुई, इस प्रकार रखी है कोई रेखा, तो मान लीजिए HP के लंबवत है, तो HP में इसके प्रक्षेप ऊपर से देखेंगे तो कैसे देखेंगे, एक बिंदु के रूप में। और अगर VP से लंबवत रखी है तो VP में इसके प्रक्षेप देखेंगे एक बिंदु के रूप में, और HP में इसके प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई एवं XY लाइन से समानांतर लंबवत दिखाई देगी। इस प्रकार से कंडीशन नंबर 3 हुई। चौथी कंडीशन नंबर 1 का ही एलिब्रेटेड यानी वृहद रूप है, यानी रेखा इस प्रकार रखी हुई है। हमने पढ़ा था रेखा किसी एक संदर्भ तल के समानांतर हो, तो HP के यदि समानांतर है तो HP में इसके प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त हुए, किंतु दूसरे संदर्भ तल से क्या हो रहा था ये नहीं पता चल रहा था। अब इसको और पता चलाएंगे कि दूसरा संदर्भ तल यानी VP से रेखा की स्थिति क्या है कि झुकी हुई है। तो रेखा VP से यदि झुकी हुई है तो झुकाव कोण कहां दिख रहा है आपको XY लाइन से, HP के अंदर, और HP के समानांतर होने के कारण HP में इसके प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त हो रहे हैं। और VP में इसके प्रक्षेप इस प्रकार से देखेंगे तो XY लाइन से समानांतर किंतु वास्तविक लंबाई से छोटे प्राप्त होंगे। और यदि इस प्रकार रखी हुई है तब HP से झुकी हुई है और VP से समानांतर है, तो VP के अंदर इसके प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर एवं HP के झुकाव कोण को प्रदर्शित करते हुए प्राप्त होंगे, जबकि HP में इसके प्रोजेक्शन XY लाइन से समानांतर और वास्तविक लंबाई से छोटे प्राप्त होंगे। देख रहे हैं ना आप लोग, फिगर के अनुसार आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। और अब कंडीशन नंबर 5 की बात करते हैं। रेखा दोनों संदर्भ तल से यदि झुकी हुई है तो दोनों से समानांतर बांधकर बनाया, पहले ये HP से झुकाया और फिर इसके बाद ये VP से झुकाया। इस प्रकार से दोनों ही संदर्भ तल से रेखा को झुका दिया, तो दोनों ही संदर्भ तल में रेखा के प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई से छोटे प्राप्त हो रहे हैं। कंडीशन नंबर 4 में हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर बाद में अनुरेख ट्रेस। अब ये रेखा कोई रखी हुई है VP के समानांतर और HP से झुकी हुई। रेखा को आगे या पीछे बढ़ाने पर जब यह किसी संदर्भ तल में बिंदुवत काटती है, ये बिंदु के रूप में काटा, तो ये बिंदु इस रेखा का इस संदर्भ तल में ट्रेस कहलाएगा। HP में प्राप्त बिंदु को HT और इसी प्रकार से VP में जब आगे पीछे बढ़ाकर काटेंगे तब यह बिंदु VT कहलाएगा। इस प्रकार से HT और VT दो प्रकार के ट्रेस थे। मैंने आपको विजुअलाइज करके भी ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के पांचों कंडीशन और ट्रेस किस तरह से प्राप्त होते हैं ये पूरा आपको विस्तार से बताएंगे। थैंक यू।